इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त को पटवारी एग्जाम आयोजित किया गया था, जिसकी आज बोर्ड द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है। अब आपको आंसर की कैसे चेक करनी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 150 के 150 सभी प्रश्नों के आंसर जो कि बोर्ड ने अभी आंसर की जारी की है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट की भी आंसर की का सॉल्यूशन आपको थोड़ी देर बाद इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और दोनों पेपर और पेपर की आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको कैसे चेक करना है, आपके पास जो पेपर है वो आपको ओपन कर लेना है और दूसरी साइड आप हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आपके पेपर में जो पहला क्वेश्चन है वही पेपर आपके पास जो अभी बोर्ड ने मास्टर पेपर अपलोड किया वो सेम क्वेश्चन हो। इसलिए जो आंसर की जारी की है ये जो बोर्ड द्वारा मास्टर पेपर अपलोड किया गया उसके अकॉर्डिंग जारी की है। यानी सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपके पेपर में, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, ये अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है। तो आपको ये चेक करना है पहले कि पहला ये अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है वो आपके पास जो पेपर है उसमें वो कौन से नंबर पर है। इसके बाद आपको चेक करना है आंसर की बोर्ड की। तो जैसे कि माना कि पहले में बोर्ड ने आंसर करेक्ट माना है डी, तो अब आपको ये पहला जो क्वेश्चन है ये चेक करना है कि आपके पास जो पेपर है उसमें वो कौन से नंबर पर है और उसमें डी ऑप्शन कौन सा है, यानी कि निश्चित सही जो ऑप्शन हो वो पे आपको टिक करना है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो एक साइड आप हमारा वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन की आंसर बताऊंगा और वो भी जो बोर्ड ने अभी आंसर की जारी की है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक एक ऑप्शन बोलूंगा वीडियो हो जाएगा लॉन्ग और मैं नहीं चाहता आपके लिए वीडियो लॉन्ग हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करता हूं फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम था उसके आंसर की के बारे में। जैसा कि 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन ये अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर निश्चित सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ आने से जल संसाधनों में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित गलत, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्षा जल संग्रहण की जल संसाधन वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर निश्चित गलत, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुंह किए गए 5 लड़कियों की एक पंक्ति में रीता लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है और अलका सीमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सीमा पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। पंक्ति के मध्य कौन बैठी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लता, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीना अपने घर से कॉलेज जा रही है। वो उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है, फिर मंदिर से ठीक बाईं ओर मुड़ती है, 700 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ते हुए 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बस स्टॉप के लिए रिक्शा लेती है, फिर वो बस पकड़ती है। अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए बाईं ओर से 3.3 किलोमीटर की यात्रा करती है। रीना के कॉलेज और घर के बीच की न्यूनतम हवाई दूरी है वो कितनी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, CHIPS और Y एक नियमित षटकोणीय मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। P Y के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। C और S के मध्य एकमात्र व्यक्ति I बैठा है। H के सामने कौन बैठा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा I, यानी कि C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में उस विकल्प का चयन कीजिए जो वो संख्या दर्शाता है जो कि 2 और 3 से पूर्ण भाज्य है और उससे आगे विषम संख्या और पीछे सम संख्या आती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी निश्चित भाषा में ऑरेंज को QTCPIG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो YCVGTOGNQP किस शब्द का कूट है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा वाटरमेलन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक लड़का अपने दोस्त से मिलने सुबह 8:30 बजे आता है और फिर 9:15 बजे आता है, फिर तीसरी बार 10:15 बजे आता है, चौथी बार 11:30 बजे आता है, वो फिर कब आएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोपहर को 1 बजे, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन है, इसमें आपको इनपुट बताना था। तो इसमें आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है कि चरण फर्स्ट में पॉइंट के दाईं ओर की संख्या का योग क्या है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर 118, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद चरण थर्ड में दाएं छोर से तीसरे पद के बाएं से दूसरा कौन सा होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 53, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पद चरण 5 में दाएं छोर से तीसरे पद के बाएं से दूसरा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 82, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर शब्दावली में FTP की फुल फॉर्म क्या है। तो FTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का भी थोड़ी देर बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ए दे रखा है, किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में शेयर डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें आपका यूजर ऑथेंटिकेशन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे, छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे। इसमें आपके 7688 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जिसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। जो कथन और निष्कर्ष वाला है इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बड़े क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने बोलूँगा नहीं, डायरेक्ट उसमें आपको आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है, तो दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत कितना है। 17 से 11/17% लाभ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। जून महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है, प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 142, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके कोणों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका सी हो जाएगा, दूसरा, छठा, पांचवा, तीसरा, पहला, चौथा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आर को ए और बी के बीच में A/B अनुपात C/D के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ADR/AD + BC, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योग में प्रतीक स्टार किस अंक को दर्शाता है। तो स्टार है ये आपके 8 को दर्शाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें आपका जो LAN लार्ज एरिया नेटवर्क है, ये कंप्यूटर के नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान में जो दस्तावेज खुला उसे बंद करना है तो आप Ctrl+W का प्रयोग करेंगे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष के अंत में 20,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 7,200 समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8,098.5 है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया गया है, यही प्रक्रिया 2 बार और की गई है। तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत है वो कितना होगा, 51.2% आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि Z+Y का अर्थ है ZY का भाई है, Z/Y का अर्थ है ZY का पिता है, Z/Y का अर्थ है कि ZY की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि MP का चाचा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1024 टेराबाइट के बराबर है। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 PB, यानी कि 1 पेटाबाइट, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपके सामने, दो वर्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है, उनकी परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है। वर्तों की त्रिज्या कितनी होगी, इसमें आपके 41 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह अंक समूह चुने जो अन्य से अलग हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर 18, 188, 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस इसमें आपका प्रोजेक्टर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन करना है। तो इसमें आपका तीसरा, पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज और विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जब बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है। इसमें आपका सुपर कंप्यूटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है, उनके आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। तो राइट आंसर 1:4, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पावर पॉइंट में कौन सा टैब शेप्स को इंसर्ट करने की अनुमति देता है। तो इसमें आपका इंसर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइम बेस्ड प्रोसेसिंग है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है वो प्रतिशत जिससे वाई एक्स से कम है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 83 से 1/3%, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कथन और निष्कर्ष का है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ वो बोर्ड ने अभी जो आंसर की जारी की है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 से घटाकर 780 कर देता तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है। पंखे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आपका 1000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्षों के लिए 2000 पर 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 80 रुपये, उनकी ब्याज दरों में अंतर कितना होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1%, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? तो एसएसडी की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रति किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट आराम करता है, उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या होगा? तो इसमें आपका 50 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोब्रिड, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 12000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संख्या 6, 4, 2, 5, 7, 9, 8 में अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइल सिस्टम मैनेजर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ओपन सोर्स, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति को ध्यान से देखें और आकृति थर्ड में जो लुप्त संख्या है वो कौन सी होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति को ध्यान से देखें और आकृति थर्ड में लुप्त संख्या कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 220, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, आप दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ते हैं, फिर वामावर्त 180 डिग्री मुड़ते हैं, फिर से आप दक्षिणावर्त 270 डिग्री मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं? तो इसमें आपका दक्षिण पश्चिम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका Ctrl+K, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर को चयन करना है, तो इसमें आपका ईलियम यानी शूद्रांत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर कविराज श्यामल दास हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सरद हवा चलाया गया था? तो इसमें आपका सीमा सुरक्षा बल, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैला देवी के भक्तों द्वारा जाने वाला लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो ये आपके करौली में लोकप्रिय है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के लिए महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती हैं? आपका हो जाएगा शीशम, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? तो राइट आंसर निर्वात हो जाएगा, जिसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैडल पीक स्थित हैं? राइट आंसर उत्तरी अंडमान, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि के क्षेत्र में HYP की फुल फॉर्म क्या है? तो HYP यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? तो ये आपके चंद्रवरदाई ने किया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेख के जो अध्ययन है उसे पुरालेख कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है? तो इसमें आपका जिला कलेक्टर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसमें पुलिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वो कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर कैलाश चंद मीणा हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है? उत्कल रंजन साहू। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो ये आपके बूंदी में मनाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो आपका किराड़ू हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण तांबा और जस्ता से होता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है खंडेला, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन है, ये किस प्रकार की वैक्सीन है? तो ये आपके जीवित शरण टीके की वैक्सीन है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख है वो कौन होता है? तो वो जिला मजिस्ट्रेट होता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फूट एक कृत्रिम अंक का आविष्कार किया है? डॉक्टर पी.के. सेठी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नकाशीदार हवेली है वो कौन सी है? पटवों की हवेली है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने के किस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसमें हो जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फ्रांस घाटी में बहती है? तो राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में है आपके श्री राम, यहाँ जून 2025 के अनुसार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संविधान सभा के कार्य पर समिति का नेतृत्व किसने किया है? जीवी मावलंकर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया है 3 फरवरी 1973 को, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है वो नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैरीय, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया है? 1829, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो इसमें आपका हो जाएगा अबिंदुकता, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध है वो किससे है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की है? केशवानंद भारती श्री पगलवरु बनाम केरल राज्य, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी अंतरस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल है ये किस राज्य में पाया जाता है? ये आपके राजस्थान में है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया है? इसमें आपका नादिर शाह हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या रखा गया है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध है ये किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातारी फुलवारी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके विजयदान देथा द्वारा लिखी गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने नालंदा महाविहार की स्थापना की है? कुमारगुप्त प्रथम ने की है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है? राज्य निर्वाचन आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है? तो इसमें आपका वीर सावरकर करेक्ट आंसर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन में इंडियन ऑयल के अनुसंधान और विकास केंद्र में चालू है कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा फरीदाबाद, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? तो पंचपीर में आपके तेजाजी शामिल नहीं है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माउंट थूलियर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो माउंट थूलियर भारत में ग्रेट निकोबार में स्थित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाटी वंश का अंतिम शासक है वो कौन था? भाटी वंश का अंतिम शासक ज्वार सिंह था। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री महावीर जी का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? महावीर जी का मेला आपके करौली में लगता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। धूमराज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई है? तो अजयराज चौहान ने अनासागर झील बनाई है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एमडी कोरोनी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश कौन जारी करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर राज्यपाल हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण है? तो इसमें आपका हो जाएगा मरासमस, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? अला जिलाबाई। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 243 के। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। तो इसमें आपके कर्नल जेम्स टॉड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा वाइस एडमिरल आरती शरीन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश का क्वेश्चन है, पैसेज वाला क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। जैसे कि पैसेज वाले में आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है 121 नंबर का, इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। द फ्लाइट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8 मील्स। इसके बाद जो 122 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, हिज एम्पायर स्टेज फ्रॉम सिक्किम इन ईस्टर्न इंडिया टू इराक इन द वेस्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 123 नंबर का, उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर का, इसमें आपका हो जाएगा कंपनी मेल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसेज में पढ़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ और आप अपने पास जो मास्टर पेपर जो अभी बोर्ड ने अपलोड किया है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ। आपके पास जो पेपर है उसमें आप देख लीजिए पैसेज है वो आपके कितने नंबर पर है और फिर आप अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं। यानी कि एक साइड आप हमारा वीडियो चालू कर लीजिए और दूसरी साइड आप अपना आंसर मिलान कर लीजिए। हाउ मेनी ईयर्स हैज इंडिया पोस्ट बिन सर्विस फॉर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 170 ईयर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक में यहाँ अप्रोप्रिएट वर्ड का पूछा है, जैसे कि कार्तिक खालिस्तान, तो यहाँ पर खालिस्तान में आपका आ जाएगा डिवाइस, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एंटोनम बताना है डेलिबरेट का, तो इसका एंटोनम आपका हो जाएगा बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक मोस्ट ईडियम का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर ईडियम हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ग्रामेटिकल करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिस्ट दे रखी है आपको, यहाँ सिनोनिम की लिस्ट दे रखी है और आपको मैचअप करके करेक्ट आंसर बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं दिल्ली गया था, ये आपका शुद्ध है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भार शब्द में प्रत्यय कौन सा आएगा? भार शब्द में आपका अ प्रत्यय आ जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौमासा इस समस्त पद में कौन सा समास है? तो इसमें आपका द्विगु समास है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपजाऊ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा?
बंजर आपका इसका विलोम हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पट और पट इस शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कपड़ा और किवाड़, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है तो उल्लेख उत प्लस लेख में व्यंजन संधि है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी का क्वेश्चन है, जिसकी तुलना ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसमें आपका अतुलनीय हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा रुपया ही सब कुछ है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हवा हो जाना यानी कि आपका भाग जाना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारिभाषिक शब्द रिमाइंडर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका अनुस्मारक हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा नक्षत्र, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध लिखित शब्द को पहचानना है, तो इसमें आपका ऋषि है, ये शुद्ध है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा पोती और नातिन करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में पहचाने कि अक्षरों के कितने युग में अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में आए हैं? तो इसमें आपके 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति अवयव को पूरा करती है, तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आपका बोर्ड ने करेक्ट आंसर माना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उस आकृति का चयन कीजिए नीचे दी गई अवयव को पूरा करती है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर बोर्ड ने बी माना है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा? तो इसमें अंत में आपका आ जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लाउन है, यह आपके अंत में आ जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए लुप्त पद ज्ञात करना है, तो यहाँ लुप्त पद में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, आप देख सकते हैं RSAB का 34 लिखा है, तो TABF का क्या होगा? तो यहाँ आपका 13 करेक्ट आंसर में हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, यदि किसी विशेष भाषा में योर सेल्फ को URYOEFSL के रूप में कोडबद्ध किया जाए तो प्लेटिनम को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ATPLNMIU, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी क्वेश्चन जो कि पटवारी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। 150 के क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट के भी आंसर की थोड़ी देर बाद इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। दोनों पेपर, मास्टर पेपर और उनके आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।